गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी की सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें भारत का भूगोल में चैप्टर 4 तक हो चुका है। अब चैप्टर 5 है जलवायु। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज इसी पे डिपेंड करेगी कि आप इसको कितना लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं, तो ये कब होती हैं? दिसंबर से मध्य फरवरी तक के समय होती हैं। नेक्स्ट है, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ होगा? तो यह तिरुवनंतपुरम में होगा। नेक्स्ट है, इनमें से अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? तो ये कौन सा हो जाएगा? दिल्ली का है। नेक्स्ट आते हैं, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह क्या है? तो वह है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? तो यह तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है, क्यों है? क्योंकि यह समुद्र से दूर स्थित है, इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कब होती है? तो यह अक्टूबर और नवंबर में होती है। नेक्स्ट आते हैं, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, ये कहाँ विद्यमान रहती है? प्रातः काल में। नेक्स्ट आते हैं, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? तो यह दक्षिण पश्चिमी तट पे पाई जाती है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं, तो यह पंजाब, तमिलनाडु है। नेक्स्ट आते हैं, गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है, क्योंकि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट है, मानचित्र दिया है, XY द्वारा चिन्हित क्षेत्र कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश बताना है इसमें। तो कोपेनहेगन के अनुसार देखना है, तो जो ये X है इसका A आंसर हो जाएगा, BWHW, और जो Y है वो AMW है। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु प्रदेश निर्धारित किए गए हैं इसके अनुसार है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत के दिए हुए मानचित्र में 1 2 3 4 से चिन्ह क्षेत्रों को निम्नलिखित विशेषताओं से सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो छायांकित क्षेत्र है इनकी विशेषता बताना है। तो जो 1 है, यहाँ पे जुलाई में मध्य तापमान 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और ये 2 से जो चिन्हांकित क्षेत्र हैं यहाँ पे जनवरी का माध्य तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और ये है 3 से जो इंगित किया गया है वहाँ पे शीत ऋतु में, ये जो 3 से इंगित किया गया है यहाँ पे शीत ऋतु में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और नेक्स्ट है, तो इसमें आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र के बारे में बताना है। तो ये जो छायांकित क्षेत्र है वो वृष्टि छाया प्रदेश का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? तो यह अरावली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य है वो है डी, ये कथन असत्य है, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन कारण देखते हैं। कथन है, दक्षिणी भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है, तो ये सही है। दक्षिणी भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है, तो कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कथन असत्य है, इसमें बताना है। ठीक है, तो जो इसमें असत्य है वो है सी, जबकि
A, B, D इसमें सही है। जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है, ये सही है। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है और पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिम भारत और तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, तो इसमें A, B, D सही है। ठीक है, C इसमें असत्य है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह कौन सा है जगह? तो यह है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है, तो यह 30% से अधिक पाई जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समांतर कब से कब तक होता है? तो यह जून से सितंबर तक होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण देखते हैं। तो मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा होती है, तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? तो यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है, तो यह मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता। भारत में सूखा किसका परिणाम है? तो यह असमान वर्षा का परिणाम है सूखा, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो इसने 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। निम्न में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो इसमें जो है वो है उत्तर प्रदेश प्रभावित नहीं होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह भूमध्य सागर में होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AS भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह तमिलनाडु के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो यह चेन्नई से संबंधित है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार चक्रवातीय वर्षा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो देखते हैं, सही क्रम है तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, नागपुर और अहमदाबाद। अब नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान देना है और भारत के रेखांकित भाग में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है ये देखना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। 100 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। निम्न में कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो यह कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? खासी पहाड़ियाँ है। अरब सागर शाखा के मानसूनों की दिशा होती है, कितना होती है? कैसे होती है? दक्षिणी छोर से पश्चिमी की ओर होती है। ठीक है, तो अरब सागर शाखा के मानसून की जो दिशा है वो दक्षिणी छोर से पश्चिमी की ओर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होते हैं? तो यह नवंबर में समाप्त होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो यह दिल्ली में। भारत में किस स्थान का न्यूनतम तापमान माइनस में 28.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है? तो ये किस स्थान के बारे में बता रहा है? तो यह लेह के बारे में है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो देखते हैं, इसमें ए है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, जबकि काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, आंधी उत्तर प्रदेश में और लू उत्तर पश्चिम भारत में। नेक्स्ट आते हैं, स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी थी? तो ये भारतीय योजना आयोग ने दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानचित्र में डी द्वारा
प्रदर्शित मानसून प्रत्यावर्तन की जो तिथि है वो क्या है, तो यह है 1 दिसंबर। ये जो है ये 1 दिसंबर की तिथि को दर्शा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने का प्रमुख कारण कौन सा है, तो इसका प्रमुख कारण है तापमान में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एल नीनो किससे संबंधित है, एल नीनो संबंधित है भारतीय मानसून से संबंधित है। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया, तो यह अल मसूदी के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण हो सकता है, इसमें से कौन सा कारण है, तो यह है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र में 4 द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र में मानसून आगमन की तिथि बताना है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इसमें मानसून आगमन की तिथि क्या है ये देखना है। तो ये तिथि है 15 जुलाई, यहाँ पे मानसून 15 जुलाई को आती है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है, तो यह है देश की प्राकृतिक विषमता। वर्षा की सर्वाधिक विरलता, सबसे कम वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, तो ये सबसे कम वर्षा लेह में होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं करता है, गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है CWG के द्वारा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है, तो यह है AM। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है, तो यह उत्तर पूर्वी मानसून है। भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, तो यह समताप रेखाएं नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन है, तो यह है अरावली का पश्चिमी भाग। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान कितना रहता है, तो देखते हैं, यह 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मानचित्र में प्रदर्शित मौसमी दशाएं किस ऋतु का प्रदर्शन करती हैं, तो यह शीत ऋतु का प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है तमिलनाडु। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र एवं संकेत सूचक का अवलोकन करना है और इसमें बताना है कि उपयुक्त मानचित्र में निम्न में से किसे प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो मानचित्र है इसमें औसत तापमान को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए क्लाइमोग्राफ का निरूपण करना है, यह किसके बारे में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए और दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। ठीक है, तो यह मध्य तापमान के वितरण से संबंधित है। ठीक है, यह जो दिया है मानचित्र यह मध्य तापमान के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है, तो वो है उत्तर पूर्वी मानसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा इस मात्रा इस प्रकार होती है। तो जो वर्षा की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो यह 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, तो इसे वर्षा का दिन माना जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं और फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो यह है अजमेर और शिलोंग, क्योंकि यह एक ही अक्षांश पे हैं लगभग और यहाँ वार्षिक वितरण अंतर सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, निम्न में भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो यह जम्मू और कश्मीर में।
नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका क्या कारण है? तो यह उपयुक्त सभी कारण हैं। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भावपूर्ण बनकर उड़ जाना, और वर्ष का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना। ठीक है, सभी कारण हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। कथन कारण है, देखते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, तो ये सही है। कारण क्या है? गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा तो आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो दोनों ही कथन और कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानसून का निवर्तन जो होता है क्या इंगित करता है? तो यह साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये तीनों ही इंगित करता है मानसून का निवर्तन। नेक्स्ट है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। कथन कारण पर विचार करना है। कथन है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो दोनों ही कथन सही है और कारण भी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी होती है? तो यह 18 डिग्री सेल्सियस होती है। अब मिलान करना है, जलवायु परिस्थितियाँ दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये किसके कारण है? तो ये अक्षांश के कारण है। ठीक है, और हिमालय में हिमपात किसके कारण होता है? तो ये तुंगता के कारण होता है। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, तो यह समुद्र से दूरी से संबंधित है। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो यह पश्चिमी दाब से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा ए का 5, बी का 2 और सी का 4, डी 3। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, यह अक्षांश के कारण होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। बिल्कुल सही है। जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो दोनों ही कथन कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक है, अलग अलग दो स्वतंत्र हैं। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो यह आम की फसल से संबंधित है। कथन कारण देखते हैं। कथन है, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो ये सही है। तो इसमें केवल ए ही सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। आर गलत है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं। मानचित्र दिया हुआ है और इसमें बताना है कि ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो ये कितना तापमान होता है? तो यह 25.0 डिग्री सेल्सियस से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो यह बी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा जो है 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो ये किसके बारे में केंद्रित है? तो यह है चेन्नई के बारे में बताया जा रहा है। नीचे दिए गए भारतीय नगरी में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोच्चि है, फिर कोलकाता है, फिर पटना है और फिर दिल्ली है सबसे कम वर्षा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है?
तो इसमें केरल में होगा सबसे पहले, जाहिर सी बात है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बाढ़ आती है बालोतरा में, ठीक है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो इनमें देखना है कि कहाँ आर्द्र जलवायु होता है। तो इसमें कोची और तेजपुर में होता है, डी आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यह है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो यह आर्द्र दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता किसके कारण होता है? तो यह उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है। झारखंड में किस मानसून से वर्षा होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है इसमें कि दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, तो यह सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो दोनों ही कथन इसमें सही है, सी आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कथन और कारण है, देखते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, तो ये सही है। कारण क्या है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है, तो ये गलत है, तो इसमें सिर्फ ए सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है इसमें। तो देखते हैं, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है, वेस्टर्लीज कहलाती है, ये सही है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सनहतीय पछुआ हवाओं के भाग हैं, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, सी आंसर है इसका। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसमें अभी देखा ने आपने, केरल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो यह है छत्तीसगढ़ बेसिन। राज्यों में से अधिकतम निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? इनमें बताना है कि कहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम होती है, तो यह है सिक्किम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय मानसून के बारे में बताया गया है और इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में बताया गया है, इसमें बताइए कौन कथन सही है। तो इसमें केवल 2 सही है, देख लेते हैं। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो इसमें बी हो जाएगा, केवल 2। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।